हेलो स्टूडेंट्स, आज दोबारा हम मिल रहे हैं आपस में एक बार फिर से। तो जैसे कि टेंस मैं आपको करवाई रही हूँ और मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस करवाया था और मैंने आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की थी। उस एक्सरसाइज को प्रोवाइड करने के बाद मैंने आपको कहा था बेटा ये घर पे करना, राइट? तो आई होप आपने किया भी होगा और एक बार मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन दे देती हूँ। उस एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं कि हमने कितना करेक्ट किया है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है। So come to the point. First sentence is yesterday I dash see a strange object in the sky. तो बेटा what about the structure what we have discussed in earlier class? Subject plus second form plus object, this was the structure. ठीक, so इस structure में मैंने आपको बताया था what about the adverbs? What I have told to you, adverbs are yesterday, the previous day, the previous week, the previous month, the previous year, last month, last week, last year, whatever means the things, the happenings which are belong to past tense. जो भी चीजें past indefinite से belong कर रही हैं, जैसे कि last आ जाए, previous आ जाए या आपका कुछ और यानी कि yesterday आ जाए, yesterday night, yesterday morning, yesterday evening, कुछ भी आता है तो वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है वो यस्टरडे है। यस्टरडे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। आई डैश ब्रैकेट में सी दे रखा है, अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इन द स्काई, तो इसका मतलब दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें पता लग गया, हमने एडवर्ब देखी। सेकंड थिंग है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, आई। और भाई मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि इसमें कभी भी हमको पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। कब होती है पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की कब जरूरत होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देन वी नीड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। व्हाट वाज द हेल्पिंग वर्ब? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म जब आती है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म तो केवल सिंपल सेंटेंस में आती है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 का यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या करेंगे? I के साथ सेकेंड फॉर्म यूज करें, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो I is subject here, adverb is already given yesterday, so yesterday is the adverb of past indefinite, I is subject, and come to the verb, verb is see and second form of the verb is saw, see, saw, seen। verbs forms देखिए, see, saw, seen, this is the first form, saw second form, third one is seen, so saw is the second form, the first answer is SAW, right? First answer is saw. Second question, last month I dash find a purse lying on the road. In this sentence last month is the adverb of past simple। बेटा लास्ट मंथ किसकी एडवर्ब होती है? पास्ट सिंपल की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट है, आई आपका सब्जेक्ट है और आपको क्या करना है? सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो फाइंड फर्स्ट फॉर्म है फाउंड, second form, third form found, second form is found, so what we have to write down here? Second is found, FOUND, found। ठीक है बेटा, तो found आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस इज लास्ट नाइट I dash feel pain in my stomach, तो लास्ट नाइट इज द एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है, आपका सब्जेक्ट आई है और फील जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फेल्ट, आई फेल्ट। थर्ड आंसर इज FELT, फेल्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी सेकेंड फॉर्म जो है वो यूज करनी है। यहाँ पर आप यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं ये फॉर्म है फील, फर्स्ट फॉर्म फील है, FELT फेल्ट सेकेंड फॉर्म है और FELT थर्ड फॉर्म है। ठीक है बेटा, अब आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे। फोर्थ सेंटेंस बोल रहे द क्रॉप्स हैड विदर्ड बिफोर इट डैश। तो यहां पर जो बेटा आपको सेंटेंस दिया गया है
बिफोर के साथ आगे वाले सेंटेंस में देखो हैड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि बेटा आप जब सेंटेंस करेंगे तो आपको सेंटेंस से पता लग जाएगा कि ये टेंस कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक रिलेशन होता है, सेकेंड फॉर्म प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसका एक रिलेशन है। जब दो सेंटेंस आते हैं तो ये रिलेशनशिप, यानी कि इन दोनों ने एक रिलेशनशिप बनाया, यानी कि एक दोस्ती करी। इन्होंने सोचा कि भाई तू पहले आएगा तो मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। या सेकंड फॉर्म कहता है कि भाई अगर मैं आता हूं तो अगर तेरी कोई एडवर्ब मुझे दिखी तो मैं तेरे को बुला लूंगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हमेशा ध्यान रखना कि अगर हैड वर्ब थर्ड फॉर्म अगर आपको सेंटेंस में कहीं दिखती है तो सेकंड फॉर्म को बुलाया जाएगा, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या बुलाया जाएगा, सेकंड फॉर्म को। लेकिन अगर आपकी सेकंड फॉर्म है और एडवर्ब अगर परफेक्ट से रिलेटेड है तो आप क्या बुलाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बुला लेंगे, ठीक है। तो वही चीज तो हो रही है यहां पर कि द क्रॉप्स हैड विदर्ड बिफोर। बिफोर एक एडवर्ब किसकी है, बिफोर एडवर्ब आपकी परफेक्ट की है। किसकी है, परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो बिफोर एक पास्ट परफेक्ट है। अब हम किसको बुला लेंगे भाई, हैड थर्ड फॉर्म को। हैड थर्ड फॉर्म ने किसको बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट को बुला लिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म रेन्ड होती है, RAINED। देखिए रेन, रेन्ड और RAINED, रेन्ड, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, सेकेंड फॉर्म फिल करनी है। तो सेकेंड फॉर्म RAINED फिल कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं बेटा। ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया इसको नोट डाउन कर लेना, दोबारा से समझ लो एक बार ये चीज कि अगर आपके सेंटेंस में हैड थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आगे वाले सेंटेंस को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो फिलअप है उसको सेकंड फॉर्म में दे देंगे। और अगर आपके सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बिलोंग कर रहे हैं और एक आपका फिलअप दे रखा है, सो व्हाट वी नीड टू डू एट दैट टाइम, वी हैव टू फाइंड ऑफ either it has given any adverb is given there, कि आप देखेंगे सेकंड फॉर्म तो दे रखी है, अगर कोई आपकी परफेक्ट की एडवर्ब दे रखी है तो हम क्या करेंगे, हैड थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो वही चीज अपन ने यहां पर की है, क्या, द क्रॉप्स हैड विदर्ड बिफोर इट रेन्ड, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस पे, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका फिफ्थ नंबर, देखिए फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है। फिफ्थ नंबर कहता है कि शी डैश ईट टू मच एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। इस सेंटेंस में लास्ट इवनिंग आ गया। मैंने आपको कुछ एडवर्ब्स लिखवाई है पास्ट इंडेफिनिट में भी, क्या कि लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट नून, लास्ट मॉर्निंग, ठीक है, या यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून, इवनिंग, कुछ भी आ जाए, या द प्रीवियस डे के साथ कोई एडवर्ब आपकी टाइमिंग किया जाती है, कोई टाइमिंग आ जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सो लास्ट इवनिंग जो है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है शी के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में यूज करनी होती है। तो ये ना सिंपल सेंटेंस है, तो शी सेकंड फॉर्म यूज करो बेटा। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, और थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, ईट एट, एट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। शी एट टू मच एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन टीम डैश नॉट प्ले वेल यस्टरडे। अब बेटा सिंपल सी बात है, यस्टरडे आपके किसकी एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। भाई जब पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब आ गई तो भाई आप क्या ध्यान देंगे, पास्ट इंडेफिनिट की जब एडवर्ब आ जाती है तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट है इंडियन टीम और आपको ब्रैकेट में क्या देखा है, नॉट प्ले, यानी कि ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो भाई नेगेटिव सेंटेंस जब दे दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस जब करते हैं तो यस्टरडे आपका पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं, ये लिखा बेटा, डिड नॉट प्लस V1 का यूज कर लो। तो डिड नॉट प्लस V1 करेंगे, इंडियन टीम डिड नॉट प्ले कर देंगे, क्या कर देंगे, डिड नॉट प्ले, ठीक है, डिड नॉट प्ले लिख दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, द पेशेंट डैश डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आ जाए कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, ये सेंटेंस ये बना
कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। आपको मैंने अभी एक रिलेशनशिप बताई थी कि दोनों ने एक रिलेशनशिप की करी, सेकंड फॉर्म ने और हैड थर्ड फॉर्म ने। क्या रिलेशनशिप करी कि भाई अगर मैं आता हूं, ठीक है, तो तेरे को बुला लूंगा, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो वो किसको बुलाएगा? पास्ट परफेक्ट अगर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट को बुलाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या कि पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि अगर सेंटेंस में मैं पहले आता हूं, अगर सेंटेंस में मैं पहले आता हूं यानी कि सेकंड फॉर्म अगर मैं आता हूं तो, और अगर मुझे दिखी तेरी कोई एडवर्ब, अगर मुझे तेरी कोई एडवर्ब दिखी तो मैं तेरे स्ट्रक्चर को ही बुलाऊंगा। किसको? हैड प्लस थर्ड फॉर्म को बुलाऊंगा। तो दोबारा से समझे कि भाई यहां पर ये कहा कि पास्ट परफेक्ट कहता है कि भाई अगर मैं आया तो मैं तेरे को कंफर्म बुलाऊंगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को मैं बुलाऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? पास्ट परफेक्ट बोल रहा है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि मैं तो तेरे को एक कंडीशन पे बुलाऊंगा। मेरी कंडीशन ये है कि अगर मैं आता हूं तो मैं तेरी एडवर्ब, अगर मुझे तेरी एडवर्ब दिख जाती है तब मैं तेरे को बुला लूंगा, उससे पहले या बाद में मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे तेरी एडवर्ब अगर दिखती है तो मैं तेरे को बुलाऊंगा, ठीक है। तो सेम एज इस सेंटेंस पे आते हैं। 7 सेंटेंस में देखो, द पेशेंट डैश डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड केम, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है। तो यहां पर आप खुद सोचे, हैड कम आ गया, तो हैड कम आ गया तो कहता है कि भाई मैं अगर आ गया तो तेरे को तो जरूर बुलाऊंगा, तो सेकंड फॉर्म को वो बुलाता है। तो क्या करेंगे, कैसे बुलाया? डाई जो आया वर्ब, डाई वर्ब आई थी तो डाइड सेकंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म भी डाइड होती है। तो सेकंड फॉर्म डाई है तो आप 6 का आंसर लिखें DIED, डाइड, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे आते हैं। द पेशेंट, आप सॉरी ये जो क्वेश्चन था आपका डाइड जो है वो आपका 7th आंसर है, और 7th आंसर लिखे बेटा। एक बार थोड़ा सा इसको करेक्शन कर ले। पहला आंसर आपका 100 है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड है का फाउंड हो गया, फील का फेल्ट हो गया, और फोर्थ का आपका रेंड हो गया, और शी 5th आंसर जो था आपका 8 था। मैंने आपको वर्ब तो लिखवा दिया है, यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं किया था। 8 आपकी सेकेंड फॉर्म आ गई थी। और उसके बाद आपका जो चल रहा है 6th आंसर डिड नॉट प्ले कर दिया आपने, ठीक है। और 7th आंसर आपका डाइड आ गया। 8th आंसर पे बात करते हैं आप। 8th है आई डैश नॉट बाय अ मॉप्ड लास्ट मंथ। मॉप्ड मतलब क्या होता है? मॉप होता है पोछा जिसे बोलते हैं। तो आई डैश नॉट बाय लास्ट मंथ, नॉट बाय आ गया और लास्ट मंथ आ गया। लास्ट मंथ किसका है? पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट जब आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमको यूज करना है सेकेंड फॉर्म, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस को बिलोंग कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है तो भैया मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर लें। तो यहाँ क्या करेंगे? डिड नॉट बाय, ठीक है, डिड नॉट बाय, ठीक बेटा। तो ये चीज हो गई। अगला पॉइंट आता है अपना 9th क्वेश्चन जो बोल रहा है। 9th सेंटेंस क्या बोल रहा है देखिए। 9th सेंटेंस में कहा जा रहा है कि when I dash meet my friend he was reading a book। तो सिंपल सी बात है, जब कोई दूसरा एक्शन कंटिन्यूस में है, ठीक है। अब देखो when एक ऐसा शब्द है जो कि पास्ट इंडेफिनिट को बताता है, ठीक है। when क्या है? पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। तो यहां पर कह रहा है कि जब मैं अपने दोस्त से मिला तो वो एक किताब पढ़ रहा था, he was reading a book। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे? when I met, सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी? meet, met, met। तो क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म met होगी। तो यहां 9th आंसर आ जाएगा met। when I met my friend he was reading a book। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहे हैं 10th सेंटेंस है आई डैश बी वेरी ग्लैड टू सी हिम। अब अगर सेंटेंस ऐसे आ गया, वैसे तो मैंने आपको ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज में दिया ये सेंटेंस, हो सकता है कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दे देती। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बता रखी है, आप इसमें दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। क्या? आई एम वेरी ग्लैड टू सी हिम या आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम, दोनों आंसर करेक्ट है।
लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको पास्ट की एक्सरसाइज करा रही हूं, तो पास्ट में ये सेंटेंस दे दिया तो आई के साथ यहां पर वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम। क्यों आया बेटा, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें ये बताया भी था कि बी जो होता है वो दो टेंसेस में आता है, एक प्रेजेंट में आता है और एक पास्ट में आता है। तो बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंट या पास्ट में जब आता है तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर का यूज करते हैं और पास्ट में हम वॉज वर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस तो जो दिया आपको, अगर मैं इसके आगे एक एडवर्ब लगा देती, आई डैश वेरी ग्लैड टू सी हिम यस्टरडे, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाता, वॉज। लेकिन अभी मैं इस सेंटेंस के लिए कहूंगी कि आई एम वेरी ग्लैड टू सी हिम, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। लेकिन अब जो पास्ट एक्सरसाइज चल रही है तो वॉज यूज कर ले या आई एम यूज कर ले, दोनों आंसर ही सही है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाए तो आपके पास अगर एडवर्ब नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, आपको तब तो एम यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास यस्टरडे आ जाता है तो आप उसको क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। तो बेटा एम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपने नोट डाउन की है, आपने ये एक्सरसाइज लिखी है, तो यस्टरडे लगा दो उसके आगे, आई डैश बी वेरी ग्लैड टू सी हिम। मैंने इसलिए आपको ये यस्टरडे नहीं लगा के दिया ताकि मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर सकूं कि ये सेंटेंस जो है ये तो प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट में डाल देती हूँ, एम लगा देती हूँ, लेकिन अगर इसके आगे यस्टरडे आ जाता है तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी। ठीक है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। ये एक्सरसाइज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए क्या होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये हो गई एक्सरसाइज। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि ऐसी एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज विच हैज बीन हैपेंड इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मींस द एक्टिविटीज विच वर गोइंग ऑन, ऐसी एक्टिविटीज जो पहले चल रही थी उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें, ये एक ऐसा टेंस है जिसमें हम लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे बोलते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि ऐसी एक्टिविटीज को बताता है जो कि पास्ट में हो चुकी थी, यानी कि हो रही थी, पहले कंटिन्यूटी बेसिस पे हो रही थी, तो वो हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात आती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तो ये है, लेकिन लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस was were first form ing plus object. This is the structure of past continuous tense. So बेटा ध्यान दें कि present continuous and past continuous, what is the difference between both of the tenses? In the present continuous we need to use is mr first form ing, and in the past continuous tense we need to use was were first form ing. This is the basic difference, and the activities which are happening, which is going on in the present scenario, present time, these activities are called present continuous tense, and the activities which were going on in the past time, ऐसी एक्टिविटीज जो पहले हो रही थी तो उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ये इसमें डिफरेंस है प्रेजेंट और पास्ट में। प्रेजेंट में तो अभी हो रही हैं, लेकिन पास्ट में कभी हो रही थी, तो ये डिफरेंस हो गया। उसमें प्रेजेंट में तो क्या होता है, इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, और पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, अब वॉज का यूज कहाँ होगा और वर का यूज कहाँ होगा, ये पहले यहीं से शुरुआत करते हैं अपन। वॉज का यूज आई के साथ करते हैं, ध्यान दें आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है। साथ में जो भी सिंगुलर होता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या नेम हो गया, ठीक है, तो वॉज का यूज किया जाएगा। और वर का यूज कहाँ होगा, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर्स आ जाएं तो उनके साथ वर का यूज किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एक चीज कई बार आपने पढ़ा भी होगा, आप सोच रहे होंगे कि मैम से अगर हम सामने होते तो मैम से पूछते
कि मैम कि वर का यूज तो कभी कभार आई के साथ भी हो जाता है, तो आई के साथ यहाँ पे वॉज का यूज क्यों हो गया? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि वर जो है उसका यूज हम सिंगुलर के साथ भी कभी कभार कर लेते हैं। कब करते हैं? जब आप आगे थोड़ी और स्टडी करेंगे, इवन कि जब आप कुछ और अच्छा अच्छा लिखेंगे, तब आपको ये चीज की नॉलेज मिलेगी कि वर का यूज आई के साथ भी होता है, ही के साथ भी होता है, शी के भी साथ भी होता है। यह चीज में मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे कि कभी कभार कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। द सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन कंडीशन, द सेंटेंसेस which are based on conditions are called conditional sentences। ऐसे सेंटेंसेस जो कि कंडीशन पे बेस्ड होते हैं उन्हें कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई? अगर मैं कहूं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड लाइक टू फ्लाई इन द स्काई। अब ये सेंटेंस देखिए बेटा, अगर मैंने कह दिया अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ना पसंद करती। अब देखिए कंडीशन क्या है? अगर ये होती, इफ के साथ बोल दिया, अगर ये होती तभी तो ये करती, यानी कि ये फैक्ट तो नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन कंडीशन लगा दी गई है, अगर होती तो ये करती। अगर मैं कह दूं इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, he were a prime minister, he would like to change the condition of poor people। अब देखिए ये भी एक सेंटेंस मैंने आपको लिख के दिया कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता, इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर होता तो वो क्या करता? ही वुड लाइक टू चेंज द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, तो वो गरीब लोगों की जो स्थिति है उनमें सुधार करता। यानी कि द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल इज वेरी वेरी बैड एट प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि कह सकते हैं कि अभी उनके पास ना तो खाने पीने के लिए होता है, बहुत गरीबी। अब जैसे कि कोरोना महामारी जो चल गई, दिस इज द पैंडेमिक सिचुएशन, सो पुअर आर फेसिंग अ लॉट, पुअर जो पीपल है वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसे कहते हैं कि भाई वो एक बहुत अच्छा आदमी है। अभी हम सुन रहे हैं सोनू सूद के बारे में सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, तो उसी को लेके करते हैं। अगर सोनू सूद की बात की जाए, ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर ही वुड लाइक टू चेंज द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, तो वो क्या करता? सारे जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन को सॉर्ट आउट करता। तो वैसे भी वो बहुत ज्यादा वेलफेयर यानी कि अच्छे काम कर भी रहा है। तो ऐसे ही हम बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, जो रियलिटी पे नहीं है। कंडीशन लगा दी जाए तो वो सेंटेंस समझ में आते हैं कि उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कंडीशनल सेंटेंसेस। अब बात करते हैं कि भाई हमने ये पढ़ा, ये तो कंडीशनल बेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप और भी अच्छे सेंटेंस बनाना चाहें तो आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि अगर आप कंडीशन लगा रहे इफ के साथ तो वुड लाइक जरूर ध्यान रखें कि ये आता है वुड, वुड यूज करना है हमेशा, ठीक है। और यहां पे वर यूज करना है, ठीक। अब बात करते हैं आई के साथ वॉज लगता है, ही के साथ वॉज, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ वॉज, और वी यू दे या प्लूरल नंबर कोई भी आ जाए वर का प्रयोग करते हैं, वी यूज ओनली वर। और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म जिसे कहा जाता है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब इनके सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनके एडवर्ब्स जो होती है, एडवर्ब्स देखिए एक बार, एडवर्ब्स दैट डे, दैट
दैट डे, दैट टाइम, वीक, month, year, those days, weeks, years, months, ठीक है, वॉट एवर, दीज आर द एडवर्ब्स, मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जो कि पास्ट को बता रही है और एडवर्ब्स आ जाए। अगर पास्ट एक्टिविटी बताए और अपनी ये कंटिन्यूअस के एडवर्ब आ गई तो वो कौन सा टेंस बन गया? आपका कोई सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट से रिलेटेड है और अगर आपकी एडवर्ब जो है वो कंटिन्यूअस से रिलेटेड आ गई तो आपका कंटिन्यूअस से रिलेटेड अगर एडवर्ब आ गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल बन जाता है अगर हम इस चीज को समझ लें। अब बात करते हैं सेंटेंस की। एक बार सेंटेंस कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए सेंटेंस कैसे करने हैं इसके। सेंटेंसेस, ही वॉज गोइंग टू सिनेमा हॉल। सेकेंड सेंटेंस, he was not going to cinema hall. Third, was he going to cinema hall? And fourth one is, was he not going to सिनेमा हॉल। ठीक है, ये सेंटेंसेस है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सीखना है। बहुत ही इजी मैनर है, तरीका है। आपको क्या करना है, ही के साथ वॉज यूज करते हैं। अगर मैं कर देती वी वर गोइंग टू सिनेमा हॉल हो जाता। अगर कर देती यहाँ पे भी वी वर नॉट गोइंग टू सिनेमा हॉल कर देते और वर वी कर देते और वर वी नॉट कर देते, राइट। अभी जो मैंने करवाया वो है ही वॉज गोइंग टू सिनेमा हॉल, ही वॉज नॉट गोइंग टू सिनेमा हॉल, was he going to cinema hall and was he not going to cinema hall। तो इस तरह से हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अगर और इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सरसाइज आती है तो बेटा एक्सरसाइज के एक दो सेंटेंस मैं बता देती हूं, जैसे कि हितेश take his project file from the school when Seema was going in the staff room at that time। एक बार ये सेंटेंस देखें। इस सेंटेंस में बता रखा है कि हितेश नाम का लड़का जो है उसके बारे में बता रखा है कि हितेश की प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने स्कूल से प्रोजेक्ट फाइल वो ले रहा था जब सीमा जो है स्टाफ रूम में उस समय जा रही थी। एट दैट टाइम आ गया बेटा। एट दैट टाइम मैंने आपको बताया कि वो एट दैट टाइम जो है पास्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है। अब क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए कि वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो हितेश ने प्रोजेक्ट फाइल स्कूल से ली जब सीमा स्टाफ रूम में जा रही थी। वैसे तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, टुक लगाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये आपको ये फिलअप आपको फिल करना है। ठीक है, तो इस फिलअप को ध्यान में रखेंगे। आप इस वर्ब को ध्यान ना रख के ये वाली वर्ब देखेंगे। आपको ब्रैकेट में अगर आ जाए गो, यहाँ पे अगर गो आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। आपको सीमा वॉज गोइंग
इन द स्टाफ रूम एट दैट टाइम। क्यों आया? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि भाई एक चीज हमको पता है कि व्हेन आता है तो हमको पता लग गया कि वो पास्ट टेंस को बता रहा है, राइट? पास्ट टेंस बता दिया। लेकिन यहां पर अगले सेंटेंस में अगर आपको ब्लैंक आता है, ये वाला ब्लैंक ना समझे, ये वाला ब्लैंक समझे। इसमें अगर आपको आ गया कि एट दैट टाइम, आपको मैंने एडवर्ब्स बता रखी है, एट दैट टाइम, एट दैट डे हो गया, एट दैट वीक हो गया, एट दैट मंथ आ जाए, एट दैट ईयर, दोज डेज, दोज वीक्स, दोज ईयर्स, दोज मंथ्स आ जाए, तो दिस इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को फिल कर देंगे। सीमा इज अ सिंगुलर एंड वॉज सिंगुलर के साथ लगता है। देखिए मैंने बताया वॉज का यूज जो है सिंगुलर के साथ लगेगा, नेम के साथ भी वॉज लगता है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कर लेंगे, वॉज गोइंग इन द स्टाफ रूम एट दैट टाइम। दोबारा से एक बार सेंटेंस देख लीजिए बेटा। हितेश टुक हिज प्रोजेक्ट फाइल फ्रॉम द स्कूल। हितेश ने अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो थी स्कूल से ली जब सीमा स्टाफ रूम में उस समय जा रही थी। ठीक है, एट दैट टाइम सीमा वॉज गोइंग टू द स्टाफ रूम व्हेन सुरेश टुक या व्हेन हितेश टुक हिज प्रोजेक्ट फाइल फ्रॉम द स्कूल। तो इस तरह से हमको वाक्य करने हैं। अभी आपको धीरे धीरे एक्सरसाइजेस, इसकी पास्ट की एक्सरसाइज मैं आपको और भी दूंगी। मेरी इस क्लास के बाद आपको मैं एक्सरसाइज दे रही हूँ पास्ट कंटिन्यूस की, तो पास्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज आज आप घर पे करने की कोशिश करें। एक बार अच्छे से सारे जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी मैंने आपको इसके बताए, कंडीशंस बताई हैं, एडवर्ब्स देख के उसको अच्छे से लर्न करें, बहुत इजीली हो जाएगा। नो नीड टू वरी, अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटा होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने टेंस समझाया, कंडीशनल सेंटेंस बताए। एक बार दोबारा से देख लो, स्टेप बता देती हूँ आपको। मैंने पहले क्या बताया? पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या यूज करना है, सिंगुलर के साथ क्या होता है, प्लूरल के साथ क्या होता है। एडवर्ब्स मैंने आपको बता दी, एडवर्ब्स जो बताई उनको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ मैंने आपको बताया कि कोई पास्ट सेंटेंस अगर आता है, देखिए ये पास्ट सेंटेंस अगर आता है तो हमें अगर एडवर्ब जो है कंटिन्यूअस की दिखता है, अगर एडवर्ब हमें कंटिन्यूअस की दिख गई तो हमें वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। ठीक है, उसी के साथ मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस बताया आज, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में बताया कि कंडीशन अप्लाई होती है तब हम सिंगुलर के साथ वर्ब का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस देखे हमने। उसके बाद मैंने आपको कुछ सेंटेंस बना के दिए। सेंटेंस जैसे कि देख रहे हैं आप, ये सेंटेंस है, ही वॉज गोइंग टू सिनेमा हॉल, he was not going to cinema hall, was he going to cinema hall, was he not going to cinema hall। तो ये सारे सेंटेंस है, होप आपको समझ में आए होंगे। तो बेटा कल हम एक एक्सरसाइज जो मैं आज दे रही हूँ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आप अच्छे से करना, और कल मैं उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके आगे के टेंस को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।